Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the enthalpies of physical changes. देखिए लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, हमने कैलकुलेट किया था कि एंथैल्पी क्या होती है, हमने उसको डिटेल से पढ़ लिया था। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। मीन्स क्या, फिजिकल चेंज का मीन्स क्या है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। मीन्स एक प्रोसेस हो रहा है, मीन्स उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि एंथैल्पीज किस टाइप की है, वो फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। देखिए फर्स्ट आपको एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि एंथैल्पी क्या है। आपने जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि एंथैल्पी क्या है। अब देखिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका ओपन कंटेनर है, यहाँ पे आपका एक प्रोसेस हो रहा है। अब हमें देखिए, अब हम हीट दे रहे हैं, हीट एडिट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो हमारे किसके इक्वल था, एंथैल्पी के। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने देखा था कि हम इंटरनल एनर्जी सिस्टम की टू टाइप से इंक्रीज कर सकते हैं। वन तो हम क्या कर सकते हैं, हीट की फॉर्म में, एंड सेकेंड हम वर्क की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटरनल एनर्जी, तो एंथैल्पी क्या होगी, सम होगी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, प्लस जो हम वर्क डन कर रहे हैं, तो एच किसके इक्वल आया था आपका, यू प्लस पी वी। अब हमें पढ़ना है कि जैसे ये आपका ओपन कंटेनर में डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम जैसे डिफरेंट प्रोसेस होंगे तो उनमें क्या क्या एंथैल्पीज का चेंज हो रहा है। देखिए फर्स्ट आपकी है एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन, फिर हम पढ़ेंगे आयनाइजेशंस, वेपराइजेशंस, एटमाइजेशंस। देखिए फर्स्ट आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन टर्म का पता होना चाहिए कि फ्यूजन का मीन्स क्या है। देखिए फ्यूजन का मीन्स क्या है, जैसे ये आपका कोई भी सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड से जब आपकी स्टेट, जैसे ये आपकी सॉलिड स्टेट होगी, या आपका लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, कि वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे। अब देखिए एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन का मीन्स क्या है, मीन्स एंथैल्पी मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड वन मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मीन्स आप कैसे बोलोगे कि हमें एक मोल, जैसे आपके पास हमने कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड है, वन मोल सॉलिड को कन्वर्ट करना है हमें किस में, लिक्विड में, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें ज़रूरत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन। जैसे आपके पास ये बोल सकते हो, जैसे हमारे पास आइस है, सॉलिड है, अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल इसको 50 जूल दे दी हीट इसको इतनी ज़रूरत हुई किस में कन्वर्ट होने के लिए, आइस क्या थी, सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन अब देखिए आइस का हमने मान लिया टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड लिक्विड का भी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन तब बोलेंगे कि हमने जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और कांस्टेंट क्या होना चाहिए आपका। अब हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि एंथैल्पीज हम ऑलवेज कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, एंड टेम्परेचर भी यहाँ पे आइसोथर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या पढ़ा था हमने, क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने हीट दी है ना, वो क्या उसमें, जैसे आइस है, हमने इसको हीट दी, तो जो हीट है वो किस में यूज हुई है, मीन्स वर्क डन में चेंज हुई है, एक्सपेंड करने में। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड, मीन्स उसने हीट, यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, टेम्परेचर यहाँ पे भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस था लिक्विड में भी, मीन्स यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर तो सेम है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एंड एंथैल्पी हम प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करोगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को, कि वन मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी जब एक मोल सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए सेकेंड टर्म आती है आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का सिंपल मीन्स क्या है, कि हमें अब लिक्विड से हमें किस में कन्वर्ट करना है, आपका वेपर में, मीन्स गैस, लिक्विड से गैस। देखिए फर्स्ट स्टेट कौन सी होगी, आपके सॉलिड से आपने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब लिक्विड से आप वेपर में कन्वर्ट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशंस। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मीन्स क्या होगा, कि यहाँ पे भी सेम ये टर्म सेम रहेगी, कि हमें एक मोल को ही चेंज करना है। वन मोल का मीन्स वैसे क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगी, कि वन मोल ऑफ लिक्विड, एक मोल लिक्विड का आपके पास, उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, वेपर्स में। तो उन लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हो रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आप ऐसे कर लोगे। एंड थर्ड टर्म आती है आपकी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, या वेपर बोल सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेट क्या थी आपकी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। लिक्विड से गैस कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। एंड सॉलिड से गैस कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस हो गया, आपका सॉलिड से हमें डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट, वन मोल सॉलिड है आपको, उसको कन्वर्ट करना है आपको वेपर में, तो आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हो रही है। तो सिंपल ये चीज़ तो आपको सिंपल होनी चाहिए, कि एक मोल लेना है जो भी सब्सटेंस का, बस आपको ये कर लेना है। फ्यूजन में आपको सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है, वेपराइजेशन में लिक्विड से वेपर, एंड सब्लिमेशन में डायरेक्ट, मीन्स यहाँ पे लिक्विड अलग चेंज नहीं आएगा, सीधा आप सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। तब हमें कितनी एंथैल्पीज की जरूरत होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशंस। देखिए आयनाइजेशंस का मतलब क्या है, नाम से सजेस्ट हो रहा है वैसे आयंस बनाना। जैसे आपके ये आपका गैस स्टेट है, उसको हमें आयंस की फॉर्मेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये आयनाइज स्टेट होगी उसकी कैटाइन फॉर्म, एंड ये प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जैसे आप ये भी बोल सकते हो, जैसे आपका ये NaCl हमने कुछ भी मान लो आप, कोई भी एटम है मीन्स गैस में हो गया, अब उनको हमें आयनाइज स्टेट में करना है। जैसे आपने ये मान लिया NaCl, अब हमने ब्रेक कर दिया आयंस में, Na पॉजिटिव ये हो गया एंड Cl नेगेटिव हो गया, कैटाइन की फॉर्मेशन होगी, ये प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशंस क्या होगा कि हमें आयंस में कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, उसको जैसे गैसेज स्टेट में है वो, तो उसको हमें आयंस की फॉर्मेशन करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी की जरूरत हो रही है, उसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस का क्या नाम है, नेम से सजेस्ट हो रहा है कि हमें एटम की फॉर्मेशन करनी है यहाँ पे। तो हमें एटमाइजेशन का क्या होगा, जब कोई भी मॉलिक्यूल है उसको हम ब्रेक करेंगे, एटम की फॉर्मेशन करने के लिए हमें कितनी एंथैल्पीज की जरूरत होगी। जैसे आप ये समझ सकते हो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आपने ये मान लिया H2 मॉलिक्यूल है, अब ये आपको ब्रेक करना है, आपको फॉर्मेशन किसकी करनी है, H और H क्या होगा आपका एटम होगा। मीन्स हमें एटम की फॉर्मेशन करने के लिए ये H2 मॉलिक्यूल है, या और कुछ जैसे आप Cl2 ले लो, N2 ले लो, कुछ भी। अब एटम की फॉर्मेशन करने के लिए हमें मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस। तो ये कुछ टाइप ऑफ एंथैल्पीज हैं, जैसे ये डिफरेंट टाइप, जैसे यहाँ पे प्रोसेस है, कोई भी कंटेंट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। वेपराइजेशंस का बोलेंगे जब लिक्विड से वेपर में, सब्लिमेशन का बोलेंगे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड आयनाइजेशन जब हमें आयंस की फॉर्मेशन करनी है मीन्स कैटाइन या इलेक्ट्रॉन, एंड एटमाइजेशन जब सिंपल एटम की फॉर्मेशन करनी है मॉलिक्यूल से, तो उसको ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट जरूरत होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।